हिम्मत के आसमान के ए तारा आइए, उठकर किसी चट्टान से सद पारा आइए। बरहक है मौत पर ये अजब है मामला, सब चाहते हैं आप दोबारा आइए। करना है हमने पस्त चट्टानों का हौसला, बनकर बुझी उम्मीद का अब चारा आइए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन किराम, K2 जिसके बारे में कहा जाता है कि यह एक किलर माउंटेन है, एक ऐसी चट्टान है जो कि बहुत से लोगों की जान ले चुकी है और इस पर जो एक मर्तबा जाए और अगर वो यहां से लापता हो जाए तो उसकी लाश, उसका जसद खाकी मिलना नामुमकिन होता है। उसकी उम्मीद लगाना दीवाने का ख्वाब होता है। एक इसी तरह का दीवाना जो है पहाड़ों का बेटा मोहम्मद अली सदपारा अपने बेटे और मजीद कुछ गैर मुल्की को पैमाओं को लेकर 5 फरवरी को लापता हुआ था। और नाज़रीन किराम, उस मोहम्मद अली सदपारा जिसकी अज़्म हिम्मत और जिसकी दिलेरी जो है उसे आज भी पाकिस्तानी कौम याद करती है कि पहाड़ों का बेटा पहाड़ों में ही खो गया था, आज वो हुआ है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। यह किस तरह से मुमकिन हुआ? मोहम्मद अली सदपारा किस तरह से मिले, किसने तलाश की, उनका जसद खाकी इस वक्त किस हालत में है, मजीद कौन कौन से को पैमा उनके साथ थे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या अपनी मौत से पहले, क्या पहाड़ों की आगोश में सोने से पहले मोहम्मद अली सदपारा ने K2 को सर कर लिया था या नहीं किया था? इस हवाले से भी कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। और ये जो कहानी है ये एक बाप और एक बेटे की लाजवाल मोहब्बत की दास्तान है। और इसमें जब मोहब्बत आ जाती है, जब अकीदत आ जाती है, जब ये जज्बा आ जाता है तो फिर मुमकिन नामुमकिन जो है उसका कॉन्सेप्ट पीछे रह जाता है। जैसे मोहम्मद अली सदपारा पाकिस्तान की मोहब्बत में निकले और उनके बाद उनका बेटा साजिद सदपारा अपने बाप की मोहब्बत में, अपने बाप की तलाश में निकला और उसने नामुमकिन को मुमकिन किस तरह से करके दिखाया है। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। इस वीडियो को नाज़रीन किराम एंड तक लाजमी देखिएगा, इसमें सारी इंफॉर्मेशन मैंने शामिल करने की कोशिश की है। कुछ एक्सपर्ट से बात हुई है और जिस मकाम से मोहम्मद अली सदपारा मिले हैं वो मकाम क्या इंडिकेट करता है उसके हवाले से भी कुछ चीजें और नक्शे मैं आपको दिखाऊंगा ताकि पता चल सके कि ये कितना बड़ा हीरो था और क्या जाते जाते मोहम्मद अली सदपारा जो है वो काम करके गए जो वो करना चाहते थे। और इस साथ ही साथ आपने जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन किराम, मोहम्मद अली सदपारा अपने बेटे साजिद सदपारा और दीगर को पैमा जो हैं जिसमें जॉन स्नोरी और JP मोहर थे, उनके साथ इस मुहिम पर ऊपर गए और कोई भी असिस्टेड ऑक्सीजन जो है उसके बगैर वहां पर गए। और ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि एक तो आपको पता है कि मोहम्मद अली सदपारा ऑलरेडी बहुत से रिकॉर्ड्स बना चुके थे, दुनिया की टॉप चोटियों को सर करने वाले पहले पाकिस्तानी थे, नांगा पर्वत को ऑक्सीजन के बगैर सबसे पहले सर करने वाले शख्स थे। और ये जो K2 है इसे बहुत से लोगों ने सर किया। इस मर्तबा मुख्तलिफ क्या था जो मोहम्मद अली सदपारा करना चाहते थे, जो उनके सीने में एक आग लगी हुई थी, एक जज्बा था, वो ये था नाज़रीन किराम कि K2 इससे पहले सर्दियों में कभी सर नहीं हुई। K2 जो है उस पर नेपाली जब आए और वहां पर उन्होंने आकर अपना झंडा लगाया तो पाकिस्तान के इस बेटे को यह बात हुई, इसके दिल में आई कि 2021 साल जो है ये याद रखा जाएगा, ये हमेशा लिखा जाएगा कि इस साल सबसे पहले K2 जो है उसे सर्दियों में सर कर लिया गया है। यह कैसे मुमकिन है कि मोहम्मद अली सदपारा जिंदा हो और K2 के ऊपर सब जिलाली परचम ना लहराए, वहां पर यह रिकॉर्ड ना बने। इसलिए ये गए। जब इन्होंने ऊपर जाकर हालात देखे कि ये तो और भी खराब है, क्योंकि वो तो पहले अपना बेहतर मौसम में काम करके चले गए हुए थे, ये तो एक्सट्रीम वेदर में गए, तो अपने बेटे को एंड पर अलविदा किया। और आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये कितने जज्बाती मनाजर होंगे, उस बेटे के लिए ये कितना सख्त मरहला होगा कि अपने बाप को इस तरह से छोड़कर आना। लेकिन बाप के बार बार कहने पर जब वो बेटा वापस आया और बाप ने कहा मैं अकेला करूंगा मुहिम, शायद उन्हें नजर आ रहा था कि मैं ये मुहिम सर करने के बाद भी
कुछ ना हो सके, शायद मैं बचूं भी ना, ताकि कोई तो पीछे रहे मेरे घर वालों का ख्याल रखने के लिए भी, शायद ये जहन में आया होगा। और वो जो भी जज्बाती मनाजिर हैं उनके बारे में सोचना भी मैं समझता हूं बड़ा मुश्किल है, और ये एक्सपेक्ट करना भी। तो नाज़रीन कराम, 5 फरवरी को ये लापता हुए, उसके बाद जो कुछ हुआ आपको पता है कि हमने मौजों की उम्मीद रखी, पाक फौज ने बहुत बड़े ऑपरेशंस किए, जहाजों को निचली परवाज पर चलाया, हेलीकॉप्टर जितनी हाइट पर उड़ सकते थे उससे ज्यादा हाइट पर उड़ाए कि अपने इस कौमी हीरो को अगर 1% भी चांस है, ताकि पूरी दुनिया देख सके कि पाक फौज के जवानों ने भी उस टाइम पर अपनी जानों पर खेलकर ऑपरेशन किया। लेकिन कुदरत को जो मंजूर हो वही होता है। और 18 फरवरी को ऑफिशियली सब अहले खाना ने मिलकर, इन तीनों को पैमाओं के अहले खाना ने मिलकर इन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया, और उन्होंने कहा कि बस ये अब फौत हो चुके हैं, और इसके अंदर उस मौसम में वहां पर कोई जा भी नहीं सकता। लेकिन इस बेटे ने, साजिद सदपारा ने, उस टाइम पर भी कोशिश की कि मैं अपने बाप को ढूंढूंगा, मेरा बाप इन्हीं पहाड़ों में है, उसके जसदे खाकी को ढूंढूंगा। और ये एक जज्बा था, ये मोहब्बत थी अपने बाप के लिए साजिद सदपारा इस नौजवान के अंदर, और यही सब कुछ साजिद सदपारा को उनके वालिद ने भी सिखाया हुआ था। अब नाज़रीन किराम, इन्होंने इससे पहले भी सर्च की, वो मौसम की वजह से हमेशा पीछे आना पड़ जाता था। ये आप 24 जुलाई 2 दिन पहले की साजिद सदपारा की ट्वीट देखें। वी हैव स्टार्टेड आवर क्लाइंब अगेन, विल रिज्यूम सर्च बोथ फिजिकल एंड बाय ड्रोन्स। हम फिजिकली भी सर्च करेंगे, ड्रोन्स के जरिए भी। अबव 8000 मीटर एंड बियॉन्ड बॉटल नेक के आसपास जहां पर भी सबसे खतरनाक ये बॉटल नेक का मकाम है। आई एम होपफुल ऑफ फाइंडिंग अ ट्रेस एंड आंसर्स। ये सिर्फ ट्रेस नहीं लेने गए थे, ये आंसर्स, ये देखना चाहते थे हुआ क्या है, किस तरह का माजरा हुआ है, और सब जवाब मिल गए हुए हैं। उसके बाद आप ये उसी दिन की एक और तस्वीर देखें। फॉर ऑल वेल विशर्स एंड फैंस ऑफ अली सदपारा, विद लव फ्रॉम कैंप 2 ऑफ K2 के कैंप 2 से मोहब्बत। उसके बाद तो ये कुछ पोस्ट भी नहीं कर सके, इतना ऊपर ये जा चुके थे। और नाज़रीन किराम, आप ये नक्शा देख सकते हैं कि ये बॉटल नेक से थोड़ा सा ऊपर, बॉटल नेक से तो 400 मीटर की ऊपर बुलंदी पर ये बाकायदा तौर पर K2 की चोटी है, और बॉटल नेक सबसे खतरनाक मकाम है। और बॉटल नेक के इर्द गिर्द इन्हें लग रहा था कि वो गिरे होंगे। और उसके बाद नाज़रीन कराम, जो इत्तलात सामने आ रही हैं वो ये है कि द बॉडी ऑफ लेजेंडरी माउंटेनियर मोहम्मद अली सदपारा सीम्स टू हैव फाउंड जस्ट बिलो बॉटल नेक अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज एट बेस कैंप। एवरेस्ट टुडे ने इसे रिपोर्ट किया सबसे पहले। अब नाउ दिस न्यूज इज ऑल ओवर, और इसमें साथ ये भी कहा जा रहा है कि एक और लाश भी मिली है। और मोहम्मद अली सदपारा, जाहिर बात है नाज़रीन कराम, 6 महीने तकरीबन होने वाले हैं, और इस लंबे अरसे के अंदर आप खुद अंदाजा लगा लें कि डेड बॉडी है, उसका क्या हाल हुआ होगा। सर्दी थी, इस वजह से वहां पर जाहिर बात है बर्फ है, लेकिन मजीद जो चीजें होती हैं तो उनकी पहचान और जो ऑफिशियल तरीका है उसके जरिए की जा रही है। लेकिन सारे ट्रेसेस वही हैं कि मोहम्मद अली सदपारा जो है, उनका जसद खाकी जो है वो मिल चुका है। इसके अलावा अल्पाइन एडवेंचर गाइड जो है ये लिखते हैं कि The dead body of late legendary climber national hero मोहम्मद अली सदपारा below 300 मीटर from bottleneck, rest in peace। यानी कि 300 मीटर bottleneck से नीचे मिल गई है, और ये जसद खाकी जो है इसकी कंफर्मेशन जो है वो भी हो चुकी है कि ये मोहम्मद अली सदपारा ही थे, और इसमें उनके बेटे जो हैं वो भी शामिल हैं, और बेटे ने ये सब कुछ किया। मैं कुछ बड़ी एक्सक्लूसिवली आपके सामने नाज़रीन कराम जो तफसीलात हैं वो रख देता हूं। और मोहम्मद अली सदपारा के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि 7800 मीटर की बुलंदी पर वो पहले पहुंचे, उनके बेटे साजिद सदपारा, फिर 8000 मीटर की बुलंदी पर, और इस वक्त भी मौसम जो है वो बहुत ही खतरनाक था। और 8300 मीटर बुलंदी तक ड्रोन्स इस्तेमाल करके आगे के रास्तों को इन्होंने स्कैन किया, यानी कि ये जहां तक पहुंचते थे ये आगे के रास्तों को स्कैन करते थे ड्रोन्स के जरिए, और ड्रोन्स को उड़ाकर वहां पर देखा जाता था आगे के रास्ते पर जाया जा सकता है कि नहीं। जबकि इसके साथ ही साथ गुमशुदा को पैमाओं के आसार की जांच पड़ताल भी की जा रही थी। और उन्होंने यह बताया कि इस सब के अंदर लेपलियास केले फरवरी में K2 पर जो कुछ चीजें हुई और ये पूरे का पूरा मामला हुआ, इसके अंदर ये सारी डिटेल सामने आ रही है, और नामुमकिन को मुमकिन बनाया है एक बेटे की मोहब्बत ने अपने बाप के लिए। और एक पहाड़ों के बेटा जो है वो आज पहाड़ों की ही आगोश में, जो पिछले 6 महीने से सोया हुआ था, आज नाज़रीन कराम वो मिल चुका है। अच्छा, मैं आपको यह भी बताऊं कि साजिद सदपारा ने 18 फरवरी को भी यह बात कही थी कि हमें यह पुख्ता यकीन है कि इनके वालिद जो है वो K2 सर कर चुके थे, K2 को सर कर लिया था। तो अभी भी यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि देखें, अगर वो बॉटल नेक से 200-300 मीटर नीचे गिरे हैं, उनकी लाश वहां पर है, जसद खाकी वहां पर है, तो इसका यही एक्सपेक्टेड है कि वो बहुत ऊपर से गिरे होंगे।
ज्यादा डिस्टेंस से गिरे होंगे और इसने इस चीज को मजीद मजबूत कर दिया है, इस इम्कान को कि वो जाते जाते जो है वो जैसे कहते हैं ना कि मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे, और वो तो जान दे के कर्ज दोस्तां चुका गया। तो जाते जाते भी मोहम्मद अली सदपारा का यही बात वाजे हो रही है इस सब के अंदर से, जो मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई है कि केटू को सर कर चुके थे, रिकॉर्ड बना चुके थे, और सब जिलाली परचम जिसे सीने से लगाया होता था हमेशा मोहम्मद अली सदपारा ने, उस सब जिलाली परचम को वो केटू की बुलंदियों पर लगा चुके थे। और यह हादसा वापसी पर पेश आने के ज्यादा इम्कानात, अब मजीद उस चीज को मजीद पुख्ता यकीन होता जा रहा है। और इसके अंदर एक हीरो की ये दास्तान है, ये जज्बे की दास्तान है, ये हुब्बुल वतनी की दास्तान तो है ही है, लेकिन ये एक बेटे की अपने बाप से वालेहाना मोहब्बत, वालेहाना अकीदत की दास्तान भी है कि वो अपनी जान पर खेलकर 6 महीने से जिस तगदो में लगा था कि मैं अपने बाप को ढूंढ लूं, आज वो बेटा अपने बाप को इस हालत में ढूंढ तो चुका है। और आज पूरी पाकिस्तानी कौम इन बाप बेटे दोनों को सलाम पेश कर रही है, दोनों की अजमत को सलाम है। मोहम्मद अली सदपारा तो एक बहुत बड़े लेजेंड, और हमने पूरी कौम ने देखा, और उनके लिए एजाजात भी अनाउंस हुए कि उनके नाम से स्कूल बनाया जाएगा, अकेडमी बनाई जाएगी, ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे कोपएमआई के, और उन्हें ऑनर किया गया। और ये मेरी हुकूमत वक्त से भी दरखास्त होगी कि जितना बड़ा उन्हें एजाज, ये 14 अगस्त को भी आपने एजाज देने हैं, उन्हें मजीद एजाजात से नवाजा जाए ताकि पूरी दुनिया को यह मैसेज जाए कि पाकिस्तानी कौम अपने हीरोज का किस तरह से रिगार्ड करती है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह पैगाम भी हुकूमत तक पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।